सुप्रभात बच्चों। विष्णु खरे का जीवन परिचय आपने लिख लिया होगा। अब उनके द्वारा आपके पाठ्यक्रम में दो कविताएं संकलित हैं और एक कविता एक कम शीर्षक से है और दूसरी कविता उनकी सत्य शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहली जो कविता है एक कम कविता, उसका लघुसार आपको बता दिया था, थोड़ा सा और उसको सारांश को विस्तार से समझ लें कि एक कम कविता विष्णु खरे की एक रचना। एक कम से तात्पर्य है शोषित वर्ग के लिए एक हिस्सेदार या प्रतिद्वंदी का कम होना। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं या प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जैसा हमारे नेताओं ने सोचा था। देश की स्वातंत्र्योत्तर प्रवृत्तियों ने ईमानदार, आस्थावान तथा संवेदनशील जनता को दुखी किया। आपसी विश्वास तथा बंधुत्व की जगह धोखाधड़ी ने ले ली। सामूहिकता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। यानी जो जन कल्याण की भावना थी, जैसा कि कहा गया था कि आज़ादी मिलने के बाद में पूरे जनता का कल्याण किया जाएगा, वो सब चीज़ें नज़र नहीं आई। नितांत स्वार्थपरता के माहौल में कवि ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है, लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न कर पाने की स्थिति उसे दुखी भी करती है। अब लाचार आदमी कर भी क्या सकता है सिवाय सहानुभूति दर्शाने के। ये पता है कवि को कि हाँ, ईमानदार लोगों के साथ में ठीक नहीं हुआ आज़ादी मिलने के बाद, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए केवल सहानुभूति के रूप में इस कविता को वो लिखता है कि मेरी सहानुभूति इस कविता के माध्यम से उन लोगों के साथ है जो ईमानदारी के कारण बहुत पीछे रह गए। तो ये एक दुखद घटना है भारतीय इतिहास में कि आज़ादी जब तक नहीं मिली थी तब तक तरह तरह के वायदे किए जाते थे कि देश एक बार आज़ाद होने तो दो, उसके बाद देखो जब हमारे देश की बागडोर हमारे ही हाथों में आएगी तब हम इस देश को क्या बना देते हैं। लेकिन बनाया क्या वो पता ही है सबको। तो बातें हैं 1947 के बाद से। अब देखो बच्चों, शुरुआत में ही वो साल दे दिया जिसमें हमें आज़ादी मिली है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे या एक चाय या दो रोटी के लिए, 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो इस कविता में जो व्यक्ति है वो शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको देखता है कवि अपनी आंखों के सम्मुख खड़ा हुआ कि वो 25 पैसे के लिए हाथ फैला रहा है, एक चाय या एक दो रोटी के लिए हाथ फैला रहा है। तब उस व्यक्ति को देख करके कवि के मन में धारणा बनती है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से ईमानदार तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ईमानदार ना होता, बेईमान होता, तो इसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद यानी आज़ादी मिलने के ठीक बाद लोगों ने अपने कमाने के जो तरीके थे वो ऐसे कर लिए कि वो फटाफट करोड़पति बनते चले गए। बहुत जल्दी उन्होंने तरक्की करी, लेकिन जो ईमानदार आदमी था वो वहीं का वहीं रहा। तो बेईमान जो था उसने मक्कारी से, धूर्तता से पैसे कमाने के तरीक़ों को ईजाद किया और पैसे कमाता चला गया, लेकिन जो ईमानदार था वो वहीं का वहीं रह गया। तो लेखक कहता है, कवि कहता है कि 1947 के बाद से, देश को आज़ादी मिलने के बाद से इतने लोगों को इतने तरीक़ों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा, आगे बढ़ते हुए देखा, प्रगति करते हुए देखा कि आज जब मेरे सामने कोई आदमी हाथ फैला के खड़ा होता है और कहता है कि 25 पैसे या एक चाय या दो रोटी के लिए कुछ मुझे दे दो, तो मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है या औरत खड़ी है या बच्चा खड़ा है वो कोई ईमानदार ज़रूर है। बेईमान होता तो शायद ये स्थिति ना आती, उसके सामने हाथ फैलाने की स्थिति ना आती। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज
और निराकांक्षी। तो यह व्यक्ति जिसको कवि अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि वो हाथ फैलाए खड़ा है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन ईमानदार ज़रूर होगा। वह एक ईमानदार आदमी हो सकता है, या ईमानदार औरत हो सकती है, या एक ईमानदार बच्चा हो सकता है, और उसने अपने आप को जो रेस है, जो प्रगति की रेस है, उससे कम से कम अपने आप को दूर रख लिया, और वो कहता है कि ठीक है, मैं खुद मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कि मैं कंगाल हूँ, कि मैं कोढ़ी हूँ, या आप लोग मुझे जब पैसे फेंकते हो, देते हो, तो मुझे कहते हो कि भला चंगा तो है तू, कामचोर कहीं का, कमा के नहीं खा सकता क्या? ठीक है भाई, मैं भला चंगा भी हूँ, मैं कामचोर भी हूँ। आप मुझे जब मैं भीख मांगता हूँ आपसे, तो आप कहते हैं तू तो धोखेबाज है। ठीक है, मैं धोखेबाज भी हूँ, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी, गुस्से पर आश्रित हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। ये मुझे करना ही पड़ेगा, तुम्हारे सामने मुझे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो मेरे हिस्से में आना था वो तुमने मेरे हिस्से में आने ही कहाँ दिया। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, वो मैं तुम्हारा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं वो मांग रहा हूँ जो धोखे से तुमने मुझसे छीन लिया है। तो भिखारी जो है वो अपनी लज्जा, अपनी परेशानी, संकोच सबको त्याग कर वो हाथ फैलाता है, और हाथ फैलाता है तो लोग उसको कहते हैं कि भला चंगा तो है, कामचोर है, काम कर सकता है। हम भी कहते हैं, किसी भिखारी को जब हाथ फैलाता तो हम भी कहते हैं, हम उसे धोखेबाज भी कहते हैं कि कुछ करके नहीं खा सकता क्या, ये कहते हैं। लेकिन जब ये स्थिति थी, जब कवि ने उस चीज़ को महसूस किया, तो कवि ने ये भी बात महसूस करी कि जो इस व्यक्ति का हक था वो इसको मिला ही नहीं, बल्कि दूसरे लोगों ने बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी बेईमानी के साथ इससे उसका हक छीना है। और यदि ये आज निर्लज्ज होकर के अपना हाथ पसार रहा है उनके सामने, तो ये उनके हिस्से का नहीं, बल्कि जो इसके हिस्से का उन्होंने खींचा अपनी ओर, उसको मांग रहा है। लोग उस पर गुस्सा उतारते हैं, खींच उतारते हैं, तो वो कहता कोई बात नहीं भाई, उतार लो। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी, मेरी कोई आकांक्षा ही नहीं है। मैं नंगा हूँ, निर्लज्ज हूँ, किसी तरह की मुझे मांगने में शर्म नहीं आती, वाकई मैं हूँ। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, और मैं अपने आप को तुम्हारे सामने किसी कंपटीशन में मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी बन जाऊँगा, ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। मैं जो तुमने कमाया है उसमें कोई हिस्सा थोड़ा ही मांग रहा हूँ। मैं कोई तुम्हारा कंपटीटर थोड़ा ही हूँ, मैं कोई तुम्हारा विरोधी थोड़ा ही हूँ। भाई हाथ फैला रहा हूँ, मर्जी जिसकी है वो दे दे, जो जिसकी मर्जी नहीं है वो ना दे। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। जब आप मुझे कुछ दोगे तो कोई बात नहीं, दे दिया, नहीं भी दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझसे बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारा कंपटीटर हो नहीं सकता, तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हो सकता, कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में मैं हिस्सा नहीं मांगूंगा। तो मेरे से तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो, बेफिक्र रह सकते हो, कम से कम मेरे से, कम से कम एक व्यक्ति से। तो यह एक कम, यानी मैं अपने आप को उस होड़ से अलग करता हूँ, उस कंपटीशन से अलग करता हूँ। मुझसे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अपने आप को एक कम कर लेता हूँ, यानी तुम्हारे प्रतिद्वंदियों में से मैं अपने आप को एक कम करके मानता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूँ ही नहीं। तो बच्चों वो कविता तो पूरी हो गई, एक कम। अब ये सत्य कविता है, इसको अगले वीडियो में आपको केवल YouTube के माध्यम से पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये पाठ थोड़ा बड़ा है और हम चाहते हैं कि जल्दी ही ये पाठ्यक्रम आपका पूरा हो। तो ये पाठ आपको अगले वीडियो में YouTube के माध्यम से, और उसके बाद प्रश्नोत्तर विवेचना जो है वो आगे आपको भेज दी जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करना कि इस कविता का आप संदर्भ सहित व्याख्या और प्रसंग वगैरह लिख लोगे। ठीक है, धन्यवाद।